उसका भी ये परिचय सत्र अपना ये योगार के तकरीबन 1000वें दिन में चालू है। तो विदर्भ के अंदर एक अमरावती करके स्थान है, सभी लोगों से परिचित होंगे ही। अमरावती की विशेषता ऐसी है कि कुंडलीपुर से जब माता रुक्मिणी का हरण हुआ था, तो वो वहां से मतलब भोयार से निकल के अमरावती में प्रकट होके फिर भगवान कृष्ण ने वहां से उनका मतलब वो गए थे। तो वहां भी एक इंद्र इंद्रशेष महाराज संस्थान है, जहाँ अब खुड़ेसर उसकी अपने को माहिती देंगे। संस्थान की विशेषता ऐसी है कि जो भी मतलब भक्तगण वहां पे आए, तो मैं वो संस्थान से 1982 से जुड़ा हूँ। तो इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैं वहाँ के ट्रस्टी विश्वस्त जो हरिदास जी खुड़े हैं, उनको मैं आमंत्रित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद श्री पवार साहिब जी। सबको जय श्री कृष्ण। मेरी आवाज सुने आ रही सबको? जी जय जय श्री कृष्ण। आपकी आवाज आ रही है खुड़े जी। और आप आपके साथ जो हमारा वहाँ का कोई लाइव लाइव तो नहीं होगा, मगर कुछ वीडियो क्लिपिंग होगी, तो आप वो आपका थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें। बिल्कुल, अभी तो जो वीडियो मेरे पास है वो मैं शेयर करूंगा, जो स्टोर्ड है, क्योंकि अभी मैं घर से सबके साथ में संभाषण अपना शुरू है। तो वैसे आप सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र और पूरे भारत में संतों की भूमि है, जिसमें महाराष्ट्र की भी स्पेशलिटी ये है कि जिसमें ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, चोखा मेड़ा, गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज, बहुत से संत महाराष्ट्र में होकर गए हैं। इसमें अमरावती जिले में एक तपस्वी संत होकर गए हैं, जिनका नाम है संत श्री इंद्रशेष बाबा। इंद्रशेष बाबा की ये तपोभूमि है अमरावती, जहाँ पे हजारों भक्त हर साल आते हैं। और ये जो इंद्रशेष बाबा का जो संस्थान है, एक साक्षात्कारी संस्थान है, जो संस्थान को वारकरी परंपरा लाभी है। जो पंढरपुर के जो विठोबा रुक्मिणी मंदिर है, वहाँ पे जो वारकरी परंपरा है, वही परंपरा संत श्री इंद्रशेष बाबा संस्थान को यहाँ पे चालू है। और अभी यहाँ क्या होता है इंद्रशेष बाबा संस्थान में, जो अपना हिंदू धर्म है, हिंदू संस्कृति है, उसके मुताबिक हर साल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन संस्थान की ओर से किया जाता है। इस साल का जो अभी श्रीमद् भागवत की जो कथा होने वाली है, वो 48वां साल है। निरंतर 48 साल से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इंद्रशेष बाबा संस्थान की ओर से किया जाता है। और हिंदू धर्म के बारे में सबको प्रचार और प्रसार करने का बहुत बड़ा कार्य इंद्रशेष बाबा संस्थान की ओर से ये अमरावती में किया जाता है। एक तपस्वी संत थे, जो कि उनकी वहाँ पे अभी समाधि है। और लाखों लोग यहाँ हर साल आने की वजह से गवर्नमेंट ने इस संस्थान को तीर्थ क्षेत्र का और पर्यटन का दर्जा भी दिया है, जहाँ पे जो भी निधि गवर्नमेंट की तरफ से संस्थान को प्राप्त हुआ है, उसमें से भक्त निवास की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है। आने वाले भक्तों की सभी को निःशुल्क रहने की और खाने पीने की व्यवस्था संस्थान की ओर से किया जाता है। नित्य हरिपाठ वहाँ पर होता है, शाम को आरती होती है, और संडे को विशेष कार्यक्रम होता है, हर संडे को। महाराज जी जब थे ना, वो हर किसी को, दर्शन को आने वाले को एक श्रीफल देते थे, नारियल, जिसको अपन कलश बोलते हैं। और कलश हर एक को देने के बाद में वो कलश का घर में कलश लगाने को बोलते थे। जैसा आपको सबको पता है कि कलश का क्या महत्व है। सभी शुभ कार्य में अपन कलश स्थापित करते हैं। और अपने जो प्रॉब्लम है, अपने जो प्रश्न है, वो प्रश्न सॉल्व होने के लिए अपने काम का कलश लगना चाहिए, अपने काम यशस्वी होना चाहिए। इसलिए एक भक्ति मार्ग घर में शुरू होने के लिए महाराज जी हर किसी को एक नारियल, एक कलश देते थे। आज भी उनकी समाधि पर से हर संडे को शाम को 7:30 बजे कलश का वितरण होता है निःशुल्क। जो भी मांस मदिरा लेते हैं, उनको तुलसी की माला दी जाती है निःशुल्क। आने वाले सभी भक्तों को, मांस मदिरा लेने वाले को, महाराज जी की समाधि पर की तुलसी की माला पहनाई जाती है।
जेने करके उनकी मांस मदिरा छूट जावे, और हजारों लोगों ने मांस मदिरा छोड़ी भी है। साथ ही में एक गुलाब का फूल भी वो नारियल के साथ में, कलश के साथ में हर किसी को दिया जाता है, क्योंकि वो प्रेम का प्रतीक है। और एक रक्षाबंधन जैसा, जैसे मेरे हाथ को बांधा है ना, वैसा एक बंधन दिया जाता है, जो कि भगवान का बंधन है। अपन भी किसी से बंधे हुए हैं, इसका ये बंधन भगवान का वहाँ पे दिया जाता है। तो हर संडे को आने वाले सभी लोगों को, जितने भी 400-500 लोग आते हैं दर्शन के लिए, बाहर गाँव से भी काफ़ी लोग आते हैं, वो सभी लोगों को इंद्रशेष बाबा दरबार अमरावती में भोजन निःशुल्क दिया जाता है, भंडारा महाप्रसाद निःशुल्क दिया जाता है। हर संडे को वो महाप्रसाद का आयोजन रहता है। अब देखो ये कलश की महिमा क्या है? घर में कलश स्थापित करने का समय जो महाराज जी ने बताया था, वो है ब्रह्म मुहूर्त का। जैसा अपन ऑफिसर्स लोगों को मिलते हैं, डॉक्टर्स को मिलते हैं, तो उनका एक समय होता है कि ये टाइम पे आप अगर मिलने को आएँगे तो आपकी मुलाकात हो जाएँगी। वैसा भी भगवान से मिलने का एक समय है। अगर भगवान से कुछ प्राप्त करना है, उनसे मिलना है, उनसे कुछ माँगना है, तो उनका जो समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त का। सुबह सूरज निकलने के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी पूजा पाठ करके कपूर की ज्योत जलाकर भगवान के पास में अब अगर अपने कोई भी जो भी प्रश्न है, वो प्रश्न अपन रखते हैं, तो निश्चित ही मालिक भगवान अपने प्रश्न सुनेगा और उसको अपने को यश मिलेगा। तो जो कलश हर संडे को बाँटे जाते हैं, नारियल बाँटे जाते हैं आने वाले सभी लोगों को, क्योंकि लोग अपने हर एक के जीवन में प्रश्न हैं। और ऐसे प्रश्न हैं कि जो सॉल्व नहीं हो सकते। एक प्रश्न सॉल्व होने का एक ही माध्यम है, भक्ति का बैंक बैलेंस। पैसे का बैंक बैलेंस काम में नहीं आएगा। ऐसे बहुत से प्रश्न रहते हैं जो पैसे से नहीं छूटते, वो भक्ति के बैंक बैलेंस से ही छूटेंगे। तो अपना एक भक्ति मार्ग का बैंक बैलेंस जमा होने के लिए, उसके घर में भक्ति की शुरुआत होने के लिए, जो नास्तिक लोग हैं, जो मांस मदिरापान करते हैं, जो मांस मदिरा लेते हैं, उनके घर में अगर कलश लग जावे तो उनको कुछ ना कुछ बंधन आता है कि ये संत महात्मा ने अपने को एक नारियल दिया था, एक कलश दिया था, एक घर में अपन ने लगाया है, तो अपन ने कुछ दिन तक तो भी मांस मदिरा नहीं लेना चाहिए। अब ऐसा करते-करते क्या होता है कि उसकी मांस मदिरा छूट जाती है, और हज़ारों लोगों की मांस मदिरा इंद्रशेष बाबा दरबार में छूटी है। और एक कलश लगने के बाद इसका एक साक्षात्कार है। देखो आजकल क्या है कि इस ज़माने में कुछ ना कुछ चमत्कार होने चाहिए। अब चमत्कार तो नहीं बोल सकते अपन, साक्षात्कार हुए बगैर लोग नमस्कार नहीं करते। अब यही एक इस दरबार की, इस संस्थान की एक महिमा है। कलश लगने के बाद में अगर आप 40 दिन तक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर अपने प्रश्न अपन उस कलश को, उस नारियल को बताते हैं कपूर की ज्योत लगाकर, तो एक 40 दिन में एक साक्षात्कार होता है। यह ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हज़ारों लोगों के अनुभव है। उनको साक्षात्कार होता है कलश का। अब साक्षात्कार क्या होता है? तो शेष भगवान छोटे से शेष भगवान 4 इंच लंबे, बाल जैसे बारीक, रेड कलर के, लाल कलर के, तुलसी के पास में या फिर भगवान के पास में प्रकट होते हैं। ये साक्षात्कार है, अनुभूति है, इसकी वीडियो भी है, जो दर्शन मिलते हैं। क्योंकि प्रेम अगर देखो मालिक से दोस्ताना करना पड़ेगा, फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, तभी वो अपने पास आएँगे। अनुभूति तो आना ही चाहिए, अनुभूति होती है, कलश लगने के पास में उसकी अनुभूति होती ही है। और एक बार कुछ ना कुछ अनुभूति हो जाए, उस कलश का साक्षात्कार हो जावे, तो अपने प्रश्न छूटने लगते हैं, भक्ति मार्ग में लगने लगते हैं लोग। तो साक्षात दर्शन, एक तो दृष्टांत तो भी होगा आपको, भगवान का दृष्टांत तो भी वो 40 दिन में हो जाएगा कुछ ना कुछ। यही महिमा इंद्रशेष बाबा दरबार की है। आपको अगर उसका साक्षात्कार लेना है, तो ज़रूर आप इसका प्रयोग कीजिए। मैं तो ये कहूँगा, आपका अमरावती में ना आना नहीं होता है इतनी दूर से, क्योंकि हर एक स्टेट से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आप अपने ही घर से एक नारियल लीजिए, भगवान के पास में रख के संत श्री इंद्रशीष बाबा का नाम लेकर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 साढ़े 5 बजे सूरज निकलने के पहले उसकी स्थापना अपने घर में कर लीजिए, और 40 दिन तक सुबह उठकर देखिए आप ना उसको संत श्री इंद्रशीष बाबा का नाम लेकर अपनी पूजा कीजिए, अपने प्रश्न रखिए, देखो आपको साक्षात्कार उसका हुए बगैर रहेगा नहीं। जरूर उनका साक्षात्कार होना है। अब ये जो
निरंतर 50 साल से जो वहाँ पे महिमा चल रही है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है। इसमें सोशल वर्क, मैं तो सभी संस्थान वाले से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आध्यात्म के साथ-साथ सामाजिक कार्य से जुड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो अभी नीड है, समय की ज़रूरत है। तो संस्थान की ओर से हर साल श्रीमद् भागवत कथा में बहुत बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, क्योंकि लोग जो कथा सुनने आते हैं, तो जो समारोपीय सत्र रहता है, तो समारोपीय सत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और गवर्नमेंट जो ब्लड बैंक है, उन्हीं को ये ब्लड का सप्लाई संस्थान की ओर से किया जाता है। इसी के साथ-साथ नेत्रदान का बहुत बड़ा कार्य इंद्रशेष बाबा संस्थान की ओर से किया जाता है। एक नेत्र 2 व्यक्ति को दृष्टि दे सकते हैं, अपन 2 नेत्र है तो 4 व्यक्ति को दृष्टि दे सकते हैं, जो रेटिना को डिवाइड करके नेत्रदान किया जाता है। नेत्रदान का फॉर्म, नेत्रदान का संकल्प हर साल इंद्रशेष बाबा संस्थान की ओर से जो भी भक्त है उनको कन्विंस किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि मरणोपरांत नेत्रदान आप कीजिए और नेत्र निकाले है ऐसा मालूम ही नहीं होता, क्योंकि उसमें का सिर्फ रेटिना निकाला जाता है। तो मेरी सभी इंद्रशेष बाबा संस्थान की ओर से सभी को विनंती रहेंगी कि अपना नेत्रदान जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपन जाने के पश्चात किसी को अगर कुछ दे सकते हैं तो नेत्रदान जैसा श्रेष्ठ दान नहीं है, रक्तदान जैसा श्रेष्ठ दान नहीं है। आवाज सभी को सुने आ रही? अरे हाँ हाँ। और भागवत सत्र में और एक अहम कार्य लेते हैं हर साल, वो है वृक्षदान का। बेलपत्र के वृक्ष का वाटप हम समारोपीय सत्र में सभी भक्तवासियों को करते हैं, जिनको जिनको वृक्ष लगाना है। तो ये एक सोशल टच सभी संस्थान को होना बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक के साथ साथ, क्योंकि वो अभी समय की जरूरत है। तो इंद्रशेष बाबा दरबार की ओर से नित्य रेगुलरली अन्नदान, वस्त्रदान, वृक्षदान, नेत्रदान और रक्तदान, ये सभी जो सोशल कार्य है वो चलाए जाते हैं और लाखों लोग आते हैं। साल में 2 बहुत बड़े यात्रा महोत्सव अमरावती के इंद्रशेष बाबा संस्थान में होते हैं, जिसमें एक नाग पंचमी का बहुत बड़ा उत्सव होता है। वहां पर एक 10 फुट शेष भगवान की चांदी की मूर्ति है, जिसके नीचे गोपाल कृष्ण जी, कन्हैया जी विराजमान है और संत श्री इंद्रशेष बाबा की समाधि है। अभी मुझे वो टेक्नोलॉजी के लिए वो शेयर करना नहीं आता है, जो वीडियो और जो फोटो है मेरे पास में, लेकिन मैं ग्रुप पर शेयर जरूर करूंगा। जी हाँ जी भाई बोलिए साहब, बोलिए। आपके पास है अवेलेबल? आ, हाँ गैलरी में हो सकते हैं, है गैलरी में मेरे। अच्छा। पहले मैं तो जानकारी दे दूं सब। चलिए ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर वो आप गजानन जी को भेज दीजिएगा, वो मैं वहां से ले लूंगी और फिर बाद में हम दिखा सकते हैं 8 बजे तक। जी जी जी, ओके ओके। हाँ, तो अपना विषय ये था कि भागवत कथा में सोशल टच यानी सामाजिक कार्य का जो आयोजन है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग श्रद्धा से आते हैं, तो उनके साथ साथ उनका अवेयरनेस, उनको अवेयर कर देना ये बहुत जरूरी है। दूसरा एक उत्सव होता है इंद्रशेष बाबा संस्थान में, एक रथ सप्तमी का। भगवान गोपाल कृष्ण का रथ निकलता है पूरे नगरी में से, और इस रथ यात्रा में सहयोग देने के लिए संपूर्ण विदर्भ में से, संपूर्ण महाराष्ट्र में से वारकरी दिंडे आते हैं। वारकरी दिंड्या आने के बाद में जो जिस जिस दिंडे के पास में वारकरी साहित्य नहीं है, साहित्य यानी क्या, जो बजाने के जो मंजीरा टाल रहते वो, मृदुंग और वीणा, ये जो साहित्य है वो दान किए जाते हैं सभी दिंडी वालों को, जिनके जिनके पास में साहित्य नहीं है। और 100 से भी ज्यादा ऊपर की दिंडिया अपनी खुद की ओर से इस रथ यात्रा में अपनी सेवा देने के लिए अमरावती के इंद्रशेष बाबा दरबार में आते हैं। भाई साहब, ये डिंडियो का मतलब समझा दीजिए, ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं हाँ महाराष्ट्र में भर। हाँ जी। जी जी, दिंडी का मतलब ये जैसा समझो पंढरपुर में जो पंढरपुर की जो यात्रा होती है वारकरी एकादशी की,
तो वहाँ पे जो बाहर गाँव से जो लोग पैदल आते हैं तो अपना हरि नाम हरि संकीर्तन करते रहते हैं। जैसे मंजीरा हाथ में रहती है, अभंग भजन चालू रहते हैं और वो बजाने का जो जैसा तबला रहता है कि नहीं, तो तबले और ढोलकी रहती है, ये तो सबको पता है, तबले और ढोलकी, तबला और ढोलकी। एक मृदुंग आता है, मृदुंग जो है वो कीर्तन में यूज़ किया जाता है, कीर्तन कार्य में, भजन कार्य में। और वीणा यानी वो जो तुकोबा राय के ज्ञानेश्वर ज्ञानोबा तुकाराम महाराज के पास में जो फोटो में आप देखते हैं उसको वीणा बोलते हैं। तो ये जो साहित्य लेकर जो अपन हरिनाम का गान करते-करते पैदल चलते हैं, तो उनको दिंडी बोलते हैं। तो अपन अगर पैदल यात्रा करते हैं, जैसे हाँ, कि पैदल चलते हैं पूरे हुँ, वो हमारे समूह के साथ, चाहे हुँ। जैसे कि हम पैदल अगर जाना है हमें और समूह के साथ जाते हैं उसको हम दिंडी कहते हैं। यस, 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 बराबर है, एग्ज़ैक्टली। तो महाराष्ट्र में तो देखो जो पंढरपुर की जो यात्रा रहती है ना, तो नियर अबाउट सभी महाराष्ट्र में से 500-600 किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं और दिंडी के साथ में वो आषाढ़ी एकादशी के लिए पंढरपुर के लिए। हज़ारों लोग, लाखों लोग रहते हैं। वहाँ कम से कम 10 लाख लोगों की यात्रा रहती है पंढरपुर में, जिसमें से 4 से 5 लाख लोग तो पैदल ही जाते हैं। तो पैदल जाने का जो आनंद है समूहों में हरिनाम करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, उसकी महिमा कुछ अलग है, उसका आनंद कुछ अलग है, जो शब्दों में बयाँ नहीं किया जाता है। तो ये जो दिंडी सोहरा जो होता है अमरावती में, बढ़ाली नगरी में, तो बहुत बड़ा उत्सव होता है और फिर बाद में महाप्रसाद होता है, कलश का वाटप होता है। देखो इंद्रशीष बाबा दरबार अमरावती की एक एक खासियत है, ये स्पेशलिटी है नरियल, वो कलश। वो कलश अपन अगर आपके घर में लगाते हैं, तो उसका अनुभूति आपको 101% आने वाली है। क्योंकि देखो कलयुग में क्या है, साक्षात्कार कुछ ना कुछ साक्षात्कार जो अनुभूति हुए बगैर लोग भगवान को नमस्कार नहीं करेंगे। ऐसे भी ऐसे कुछ अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान को बिल्कुल मानते ही नहीं, भगवान होते ही नहीं बोलते। तो उसी के लिए भगवान बोलते कि हम है, इसका प्रूफ देते हैं, सबूत देते हैं। तो उसकी अनुभूति अपने को लेना पड़ेगा, उसका साक्षात्कार अपने को ज़रूर होगा। तो जो नारियल है, जो कलश है, वो कलश घर में लगने के बाद में आपको साक्षात्कार होगा, आपकी अनुभूति होंगी, अपने जो प्रश्न है, वो नित्य रेगुलरली अपन अपने वो कलश को बताइए और देखो उसका अपने को अनुभव रिजल्ट्स मिलना शुरू शुरू हो जाएँगे क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ये पावर है। क्या होता है कि अपन भगवान के पास जाते हैं और अपने समय के मुताबिक जाते हैं। जब भी अपने को समय मिलेगा, उस समय अपने को मिलने उससे मिलने जाते हैं मालिक को। लेकिन उसका मिलने का समय ब्रह्म मुहूर्त का है। अपने शास्त्र में भी देखा है अपन ने कि सभी ऋषि मुनि संत महात्मा सुबह 4 से 5 के बीच में 3 से 4 5 के बीच में ही अपनी साधना करते हैं, अपनी भगवान के पास में आराधना करते हैं, तब जप तप व्रत करते हैं और सेवा भाव बहुत बड़ा भाव होता है जो कि वहाँ इंद्र सेवा दरबार में सिखाया जाता है। इतना बड़ा उत्सव होता है लेकिन सब सेवाधारी अपनी सेवा करते हैं। मेरा तो सभी को यही कहना है कि जहाँ-जहाँ भी ऐसा धार्मिक यज्ञ होता है, वहाँ सेवा का थोड़ा-सा समय अपनी सेवा के लिए देना ही चाहिए। क्योंकि जब तप व्रत से भी जब कोई श्रेष्ठ होगा तो वो सेवा है और सेवा का मेवा कुछ अलग ही होता है। तो ये हो गई संस्थान में जो भी 2 बड़े उत्सव होते हैं उसके बारे में। अभी और एक अभूतपूर्व स्थान अमरावती में स्थित है, अमरावती से 10 किलोमीटर पर, जो तपस्वी संत श्री इंद्रशीष बाबा की तपोभूमि है, जहाँ पर उनकी तपस्या हुई है। उसका नाम है रत्नापुर करके। वे रत्नापुर कोई गाँव नहीं है, ये आजू-बाजू में पूरा घना जंगल है। जंगल में बसा हुआ एक महाराज जी का आश्रम है, जहाँ पे इंद्रेश्वर नाम का शिवलिंग है, इंद्रेश्वर महादेव करके। एक ओंकारेश्वर में भी है इंद्रेश्वर शिव मंदिर और एक यहाँ पर है। और उसी के साथ-साथ एक गायत्री माता का शक्तिपीठ है वहाँ पर। कोल्हाड़ नदी का उगम स्थान है। उसकी ऐसी एक आख्यायिका है कि हजारों साल पहले ऋषि मुनियों को तपश्चर्या के लिए जो जल होना था, वो जंगल में कहीं पे जल नहीं है। तो उन्होंने आराधना करके गौ माता को गायत्री माता को आराधना किया और गायत्री माता साक्षात गौ माता के रूप में प्रकट होकर अपने पैर का खूर मारकर जलधारा निकाली है स्ट्रेट वहां पे। तो उसी से वहीं से एक नदी का उगम स्थान बना है जिसको हम कोल्लाड नदी का उगम स्थान बोलते हैं जो गायत्री जलकुंड है। अब उसकी खासियत क्या है जलकुंड की मैं आपको ये बताता हूँ। भारत में जो ऋषि मुनियों ने तपश्चर्या के लिए जो
360 कुंड की निर्मित की हुई है। उसी में से एक कुंड है, ये गायत्री कुंड करके है। वो जो महाराज जी का जो आश्रम है ना, वहाँ 2 शक्तिपीठ है। एक है इंद्रेश्वर महादेव मंदिर और दूसरा है गायत्री जलकुंड शक्तिपीठ। और वहाँ का जल आप कितने ही महीने रखिएगा, वो गंगा जल जैसा वैसा ही रहेगा। तो लोग वो कुंड में का जो जल है ना, वो तीर्थ करके घर पे लेके जाते हैं। और हर साल पौष महीना आता है, तो पौष महीने के सेकंड संडे को गायत्री माता का यात्रा उत्सव वहां पर होता है। सभी लोग अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर वो कुंड के जल में नहाने के लिए वहां पर आते हैं, जल से नहाने के लिए। और लोगों की ऐसी अनुभूति है कि वो जल के नहाने से हमारी व्याधि जो है वो नष्ट होती है, हमको एक अलग आनंद मिलता है। तो वो लोग वो कुंड में का जल, कुंड में का जो जल है वो तीर्थ के करके घर में भी लेके जाते हैं। तो ऐसा एक बहुत बड़ा कार्य इंद्रशेष बाबा माध्यम से वहाँ पे चालू रहता है रत्नापुर में। अभी गवर्नमेंट में वो भी स्थान को एक तीर्थ क्षेत्र पर्यटन का दर्जा दिया है और उसका विकास वहाँ पर चालू है। निसर्ग रम्य सौंदर्य भरा हुआ वो परिसर है महाराज जी का आश्रम इंद्रशेष बाबा का। मैं इंद्रशेष बाबा दरबार की ओर से सभी भक्तगणों को यही विनंती करूंगा कि आप को अगर कुछ अनुभूति है, लेना है, आपके जीवन में कोई जो प्रश्न है जो छूट नहीं रहा है, वो प्रापंचिक प्रश्न हो या फिर अपना व्यवसायिक प्रश्न हो या घरगुती प्रश्न हो या जो भी प्रश्न हो, प्रश्न तो हर एक के जीवन में रहते हैं। विदाउट प्रश्न किसी का लाइफ नहीं है। तो वो प्रश्न छूटने के लिए आप घर में कलश लगाइए ब्रह्म मुहूर्त पर, और अपने जो भी प्रश्न है सुबह 5 बजे सूरज निकलने के पहले आप पूजा पाठ करके कपूर की जोत लगा के इंद्रशेष बाबा का नाम लेके आप कपूर की जोत लगाओ। आपको 40 दिन में उसकी अनुभूति आनी ही है। आपको दर्शन भी कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं मालिक के। तो ये थी इंद्रशेष बाबा संस्थान दरबार की महिमा। आप अमरावती अगर आए तो जरूर आइएगा। आपको महाराज जी की समाधि के दर्शन हो जाएंगे। एक तपस्वी संत है। देखो, संतों के पास देने के लिए बहुत बड़ा भंडार होता है। जैसा मिनिस्टर को पास अगर जाना है ना, तो अपने को मीडिएटर पहले उसको पीए को पकड़ना पड़ता है ना, जैसे मालिक से अगर मिलना है ना, तो संतों के माध्यम से गए तो अपना काम जल्दी हो जाता है। ऐसा मेरा अनुभव है। मैं वहाँ पे 35 साल से जुड़ा हूँ और हर संडे को मैं वहाँ सेवा देने जाता हूँ इंद्रशेष बाबा दरबार में। और मैंने संडे का जो दोपहर का समय है, दोपहर को वहाँ पे उनके नाम कर दिया है। कोई भी बहुत बड़ा शादी रहो, तेरहवीं रहो, कुछ भी रहो, लेकिन संडे को मैं वहाँ जाता हूँ। अगर मेरा जाना नहीं हुआ तो मैं सैटरडे को जाता हूँ और उनको बताता हूँ कि कल मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरी ड्यूटी कल, मैं आपकी ड्यूटी पर आपकी सेवा में आ नहीं सकूंगा। अगर अपनी बता के अगर गए तो अपनी एब्सेंटी लगती नहीं। और एज ए ड्यूटी करके अगर एक आधे स्थान पर अपने आजू बाजू में जो भी एक आधा स्थान है जहाँ सेवा भाव चलते रहता है, जहाँ हजारों लोग आते हैं, उनकी सेवा में अपने जीवन के समय में का थोड़ा सा समय अपन दे पाते तो अपने उसका जीवन अपना सफल हो जाएगा। क्योंकि अब इस जिंदगी में भाग दौड़ इतने कि किसी के पास समय नहीं है, और ऐसे कार्य में समय देना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा समय अपने जीवन का अपने उस कार्य में अगर देना चाहिए, तो यही अपना एक भक्ति का बैंक बैलेंस जमा होता है। और जब पैसा काम में नहीं आएगा तो ये भक्ति का बैंक बैलेंस, अच्छे कामों का बैंक बैलेंस, अपने दान धर्म का बैंक बैलेंस, ये अपने जीवन में जरूर काम में आएगा। जहाँ पर पैसा काम में नहीं आएगा, इसका अनुभव आप सभी को आया ही होगा और आएगा भी। तो मेरी यही कहना है सभी से कि भगवान है, भगवान दिखते हैं, भगवान अनुभूति देते हैं, भगवान साक्षात्कार देते हैं। उनका सिर्फ अपने को दिल से उनसे कनेक्ट होना पड़ता है, उन पर विश्वास रखना पड़ता है, उनसे दोस्ती करना पड़ता है। यही मैं आपको दिल से कहता हूँ। आप अमरावती में जब भी आओगे तो गजानन जी पवार जी का भी नंबर आपके पास है, मेरा भी नंबर मैं शेयर करूंगा। तो आपके रहने की, खाने पीने की सभी व्यवस्था संस्थान की ओर से की जाएंगी। एक आध बार जरूर आइएगा। धन्यवाद। और आपके जो भी कुछ प्रश्न होंगे तो आप अपन चर्चा कर सकते हैं। दीदी बोलिए, कुछ बोलना है तो। आदरणीय हरिदास भाई जी, हाँ जी, जी, जो ये पंढरपुर वाली जो यात्रा चलती है ना विठल महाराज की, वो अमरावती से चलती है क्या? अमरावती से नहीं चलती, पूरे महाराष्ट्र में से लोग वहां पर जाते हैं।
और अमरावती में रुक्मिणी जी का मायका है। अमरावती के अच्छा पास में एक कौंडिन्यपुर करके रुक्मिणी जी का माता रुक्मिणी जी का मायका है। तो वहां अच्छा से भी एक डिंडी वहां पर जाती है। और अच्छा काफी इसमें श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कि जी रुक्मिणी जी के मायके के बारे में। आप कथा जी भागवत की कथा अगर सुनेंगे, किसी महाराज को पूछेंगे, वो जरूर बताएंगे। तो माता रुक्मिणी जी का मायका ये अमरावती है। अमरावती में एक अम्बा देवी का मंदिर है, जो कौंडिन्यपुर से लेकर तो अमरावती तक माता रुक्मिणी, एक भूयार है बहुत बड़ा। अभी तो बंद किया है गवर्नमेंट ने उसको। दर्शन अच्छा के लिए वहां आती थी। और बहुत बड़ी कथा आख्यायिका तो कौंडिन्यपुर की है। तो रुक्मिणी का मायका करके एक कौंडिन्यपुर प्रसिद्ध है। तो वहां से भी दिंडी हर साल वहां पर जाती है। तो और ये संतोषी डिंडिया सब जगह से जाती होंगी, एक कहाँ पे एकत्र होती है, चलती सब रहती है क्या? पंढरपुर में एकत्र होती है। वो करीबन 1 महीने का पैदल प्रवास होता है, यात्रा हम होती है। पुणे में मेरा बेटा था तो मेरे हस्बैंड भी गए थे उस यात्रा में, तब मुझे मैं पूछ रही हूँ ये शुरू कहाँ से हुई थी। अच्छा अच्छा। ठीक है, इसको तो बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों साल की परंपरा है। ये जो ज्ञानेश्वर महाराज तुकाराम महाराज थे ना, उन्होंने हाँ ये जी शुरू की थी। तो भगवान से मिलने के लिए अपना हरि भजन कीर्तन नामस्मरण करते करते चलने का और जी जाने जी का, हाँ। उसमें आनंद अलग आनंद आता है। तो हमारे और पड़ोसी थे वहाँ पे, उन्होंने चाय का भंडारा लगाया था तो उन्होंने कहा हमारे साथ चलिए, तो तब गए थे थोड़ा एक दिन के जी लिए। जी। और हाँ जी रास्ते में क्या है कि बहुत सभी लोग स्वागत करते हैं। मिष्टान्न हाँ भोजन देते हैं सभी दिंडी वाले को, चाय नाश्ता पानी। जहाँ जहाँ भी बस ब्रेक होते हैं, मुक्काम होता है, हॉल्ट होता है, बड़ी शाही व्यवस्था होती है। अब जब भगवान के घर जी पर जा जी रहे हैं तो व्यवस्था तो होनी ही है। जी आनंद जी आता है जी उसके चलो बहुत बाद। बहुत धन्यवाद आपका, और भी पूछ रहे होंगे सवाल। भैया कुछ बहुत सवाल होंगे बहुत तो। धन्यवाद आपका। हाँ आपने जी। सारी जानकारी हमें दी। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं यही कहूंगा सभी को कि आपके घर में भगवान के पास में एक कलश जरूर लगाइएगा आप। नहीं इंद्रशिव बाबा के नाम का, तो आपका जो भी श्रद्धा स्थान है उनके नाम का आप एक कलश लगा दीजिएगा। और घर में कलश अगर रहा तो उसके पॉजिटिव वेव्स घर में चलती रहती है। अपने आने वाले कार्य को यश मिलता रहता है। उसके रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेंगे, क्योंकि शुभ कार्य में ही अपन कलश लगाते हैं। वैसा हर दिन शुभ है, तो एक कलश हर घर में लगाना चाहिए। अब कलश लगाने की जो विधि है ये तो आपको सबको पता ही होगी। जैसा अपन गणेश जी की स्थापना करते तो कलश लगाते हैं कोई भी पूजा में, यानी एक कटोरा लेने का, उसमें चावल या गेहूं रखने के, उसमें तांबे का लोटा रखने का, उसमें पानी जल डालने का, और आम के या खाने के पत्ते 5 पत्ते रखने का, उसकी पूजा करके उसको तिलक लगा के कलश अपन स्थापित करते, जैसा अपन पूजा का कलश, कथा का कलश लगा तो वैसा ही। अब कलश लगाने के बाद उसको कम से कम 40 दिन तक उसको मुंह नहीं करना चाहिए, उसका पानी नहीं बदलना चाहिए। अब 40 दिन बाद दूसरा कलश लगा देनी चाहिए। तो कलश अगर रेगुलर में अपनी पूजा में लगा रहे, भगवान के पास में लगा रहे, उसका आपको साल भर में कुछ ना कुछ अलग रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ऐसा मेरा खुद का अनुभव है और हजारों लोगों का अनुभव है। और जी कुछ भाई, मैं ना अपनी पूजा में कलश रखती हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ और लेकिन जैसे आपने बताया कि उसमें या तो अनाज या चावल नीचे रखें, हाँ हाँ तो हाँ। ऐसा मैं नहीं करती थी, तो ये करना चाहिए कि उसमें। हाँ, कलश लगाने की विधि है वो। अपन जो भगवान के पास में अपन कोई भी यूट्यूब पे भी देखेंगे या फिर एक आधे फोटो में भी देखेंगे, कैलेंडर में, तो भगवान के पास में जो कलश लगा होता है, तो एक कटोरा होता है, कटोरे में चावल रखे होते हैं, चावल में वो अपन लोटा फिक्स कर देते हैं। वो जी लोटे में पानी जल डालना है चाहिए, हल्दी कुमकुम सुपारी, एक पैसे डाल के 5 खाने के पान या फिर आम के पत्ते रखकर वो नारियल उसको उस पर रख देना चाहिए। वो लोटी को धागा लपेटना चाहिए 5 बार, तिलक लगाना हाँ चाहिए। ये एक कलश जी जी स्थापना की विधि होती है। तो हाँ, वो इससे एक करती हूँ मैं। जी जी जी। बस ये हाँ हाँ। अन्न नहीं रखती थी, ठीक है, ये भी अब ऐड कर लूंगी उसमें। ओके और मैं ओके। उसको पूर्णिमा को ही बदलती हूँ फिर, जल को बहुत जो बढ़िया उसका बहुत भरा होता बढ़िया। है। उसके पॉजिटिव इफेक्ट मिल जाते हैं, लेकिन कलश के इतना पक्का। जी जी जी। हाँ। अगर धन्यवाद। आपको आपको अगर दर्शन चाहिए भगवान के, तो जी आप एक आधे बार अमरावती जरूर आइएगा। महाराज जी की समाधि पर का नारियल लेके जाइएगा। आपको छोटे से रूप में शिव जी का दर्शन हो जाएगा, आंगन में तुलसी के पास में या फिर आपके किचन के पास में। वो छोटे मैंने से ना वो। हाँ तुलसी के पास बाहर जहाँ सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो वहां मैंने शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं।
जी और वो एक उसमें कलश में ना नीचे छेद बना करके, और वो हाँ, थोड़ा टप 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 चलता रहता है, वो जल भी उसमें। तो ये बहुत मैंने बढ़िया, स्थापित किया हुआ है अपने आंगन में। बहुत बढ़िया, मस्त मस्त। जी धन्यवाद। धन्यवाद ऋषिकेश बहन जी, और धन्यवाद हमारे आज के आदरणीय खुड़े महाराज जी का, जो आज हमारे अमरावती के संस्थान। नहीं, मैं कोई महाराज नहीं हूँ, मैं सिर्फ सेवाधारी हूँ उस मंदिर का। जी जी जी, और हाँ आप मुझे पता है। जी, तो महाराज तो नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने बहुत अच्छे से हमारे इस लोकहार मंच पर जानकारी दी है, जो हम अमरावती का जो पुरातन मंदिर जी जी पुरातन मंदिर है इंद्रशेष महाराज जी का, तो उनके बारे में आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी। अगर कुछ वीडियो क्लिपिंग होते तो थोड़ा सा इनको सबको हमें जानकारी हो जाती है कि वीडियो क्लिपिंग के द्वारा अगर दिखाई जाता तो फिर पूरा दर्शन हो जाता था लाइव। तो ठीक है, जी कोई जी बात नहीं, आगे हम और करेंगे। और और भी हमारे साथ जुड़े हुए भाई बहन है, उनके सवाल है, और फिर मैं अमरावती का जो हमारा अम्बा देवी का संस्थान है, तो वहाँ का भी थोड़ा सा लाइव मैं सबको दिखा दूंगी। तो पहले बरोबर। हैंड राइज ले लेते हैं आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी। जी जी, स्वागत है आपका। जी ओम। आदरणीय भाई साहब को सादर प्रणाम। बहुत सुंदर बातें आपने कही है, मुझे मतलब जो समाज में जानी चाहिए। क्या है जो आपने कहा कि हम सब काम अपने जहां भी जाना होता है, अपने कामों के लिए हम समय वो करते हैं, पर जिसको जो सबसे प्रमुख है उसके लिए हम अपने हिसाब से करते हैं कि जब हमको समय मिलेगा हम पूजा कर लेंगे। तो ये बड़ी बड़ी गूढ़ बात आपने कही है कि उसका समय निश्चित कीजिए। जो आपको सब देता है उसका समय निश्चित नहीं है, हमारा सबका समय निश्चित है कि यहाँ बरोबर। ऑफिस इतने बजे जाऊंगा, इधर इतने बजे जाऊंगा। सारी जो हमारी दिनचर्या है, जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, पर जिसने जीवन दिया उसका ही समय निश्चित नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जो मैसेज है ये बड़ा गूढ़ मैसेज है। और ये निश्चित रूप से, और जो बैंक बैलेंस है सेवा का, ये बढ़ाएं। जितना बैंक बैलेंस सेवा का बढ़ेगा, आपका जो जो दैहिक जो बैलेंस है वो कम हो, और जो ईश्वरीय बैलेंस है उसको बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से आनंद में हो जाएगा जीवन। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आपने बड़ी सुंदर बातें कही, और जब भी मौका मिलेगा परम पूज्य स्वामी जी के समाधि पर आएंगे, बिल्कुल। जरूर जरूर, जी बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ वहाँ का। मैं गजानन पवार बात कर रहा। तो मैं वहाँ पे वो दरबार, हम उसको संस्थान को दरबार बोलते हैं। तो जब महाराज जी थे तो वो एक उनका आसन है, वो आसन पर बैठने के बाद में जो पुराने जमाने में एक कला थी परकाया प्रवेश, तो वो आसन पे बैठने, एक मिनट अशोक जी, एक मिनट, मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। अशोक जी अपना वो ऑडियो, हाँ ठीक है ठीक है। तो वो जब वो आसन पे बैठ जाते थे तो एक परकाया प्रवेश जो पुरानी कला थी, तो वो उनके शरीर में मतलब प्रवेश हो जाता था भगवान का। तो मेरी ऐसी आदत है कि कोई भी चीज को मैं कसौटी पे पहचानने की कोशिश करता हूँ। तो उस समय था, मैं 82 से जुड़ा हूँ, तो उस समय श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़ा था मैं। तो मैंने मन में प्रश्न रखा था, बाबा मंदिर हो जाएगा क्या, ये मेरे मन में प्रश्न था। और मैंने दर्शन किए बाबा के, और बाबा जी ने बोल दिया था हो जाएगा। तो जब भी मैंने बोल दिया था कि राम मंदिर निश्चित बनने वाला है, तो वहां पे दरबार में सभी पक्ष पंथ के लोग आते हैं। तो उसमें कुछ कांग्रेसी थे, मैं तो ठहरा आरएसएस वाला। तो मेरे एक नजदीकी मित्र थे वानखड़े करके, तो उन्होंने 92 में मेरे को बताया कि मैं जब उस समय दरबार में था, तो बोले वो ढांचा गिर गया, मंदिर बन गया। तो मैंने बोला बाबा ने मेरे को 6 साल पहले ही बता दिया, मैंने बताया नहीं, बोला किसी को। तो ये मेरी वो मतलब दरबार के बारे में अनुभूति। और दूसरा एक मैंने ऑब्जर्वेशन ऐसा किया
वो अब सभी दरबार में अगर जो भी भक्ति करता है तो वहाँ पर हर एक कोई ना कोई उसकी समस्या तो चली जाती थी, लेकिन ये दरबार की विशेषता ऐसी, जिसने भी सेवा की या तो वो अच्छे धंधे पानी से है या सरकारी नौकरी में उसको नौकरी मिल गई, वो 4-5 साल में। उन्होंने ऐसे बहुत सारे अनुभव, क्योंकि मैं 82 से जुड़ा हूँ। और जो भी हरिदास जी ने जो एक तो मतलब उनके मुख से अभी बाबा ही बोले, तो उन्होंने जो बोला कि अगर आप कोई भी भगवान के नाम से अगर अपने घर में कलश लगा देते हैं ब्रह्म मुहूर्त पर, मतलब 4 से 5 के बीच में, और 40 दिन उसकी अनुभूति आना ही आना है। तो इसलिए मैं हरिदास जी की भी धन्यवाद दूंगा और सुनने के लिए आप सभी सदन को भी प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद पवार साहेब। अशोक जी आपका कुछ प्रश्न था तो बोलिए अभी। जी जी अशोक नहीं, प्रदीप राज वर्मा जी, प्रदीप राज वर्मा जी का कुछ सवाल था शायद। हाँ बोलिए बोलिए, पूछिए। अमरावती में एक स्थान और है आपका, संत श्री सीताराम दास बाबा जी का आश्रम, वो भी है ना वहीं? वो तपस्वी संत थे जो पूरे आजू बाजू में धुनी लगा के बीच में बैठते थे। और मंदिर में रेगुलर आया करते थे। वो तो बहुत ही तपस्वी संत थे। उनका तो बहुत बड़ा आश्रम भी है अमरावती में, सीताराम बाबा का। हाँ, सीताराम बाबा, बजरंग दास बाबा उनके थे, फिर गंगादास बाबा है अभी, और अभी मनमोहन दास बाबा है वहाँ। बराबर बराबर, एग्जैक्टली, करेक्ट जी, वहाँ जाते हैं हम। हाँ हाँ, हम भी जाते हैं, बराबर है, और बहुत फिर बढ़िया। अंबाजी का मंदिर ये सब दर्शन करने जाते हैं। ये वहां से कितनी दूर है आपका वो स्थान? बस हार्डली 4 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं है। जी 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 जी। हाँ हाँ हाँ, आएंगे, अब आएंगे, जब आएंगे आपके यहाँ दर्शन कर। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। और अगर आपने कुछ प्रपंच में समस्या है, व्यवसाय में समस्या है, तो आप एक बार कलश जरूर लेके जाइए, महाराज जी की समाधि पर का नारियल जरूर लेके जाइएगा, और उसकी अनुभूति आपको 40 ही दिन में आएंगी। भगवान का दर्शन तो होना ही है। हजारों, अब कुछ कुछ जो हमारे भक्त लोग हैं ना, जो मंदिर में आते हैं, वो फ्लैट में 5वें 6वें 7वें मंजिल पर रहते हैं। एक ऐसा भी अनुभव है, वीडियो भी उसका, बॉम्बे में जो एक हमारी भक्त सेविका रहती है, वो 11वें मंजिल पर रहती है मुंबई में। तो उनको हर साल, उनका आना होता नहीं कुछ घरगुती प्रॉब्लम की वजह से, तो उनको हर साल छोटे से रूप में उनके बालकनी में बाबा शिव जी दर्शन देते हैं। एकदम 4 इंच लंबे बाल जैसे बारीक रेड कलर के। और वो क्या करते हैं कि पेपर पर, नीचे पेपर रख दिया, उस पर वो आ जाते हैं शेष भगवान, वो कटोरे में डाल के उनकी पूजा आरती पाठ करके बाद में बाहर उनको छोड़ देते हैं। तो साक्षात दर्शन, ये इंद्रशेष बाबा दरबार की महिमा है। जो भी लोग बोलते कि भगवान नहीं है, उनको भगवान के दर्शन, उसका साक्षात्कार, उसकी अनुभूति, वो इंद्रशेष बाबा दरबार में जो नारियल मिलता है समाधि भर के महाराज जी का, वो लगाने से आ जाती है और अपने प्रश्न छूटते हैं। जी और जो मांस मदिरा लेते हैं ना, जिनकी मांस मदिरा नहीं छूट रही है, उनके लिए तो हाँ, मांस मदिरा छूटी जाती है। हजारों लोगों ने अपनी मांस मदिरा पूरी छोड़ दी है वहां पे। देखो क्या होता है कि भगवान को जो सुगंध आना चाहिए घर में, वो सुगंध नहीं आता। जो भी लोग मांस मदिरा लेके घर में प्रवेश करते हैं, तो घर में भगवान को, मालिक को दुर्गंध उसका आता है, सुगंध नहीं आता है। और इसी के वजह से अपने जो कार्य में ब्रेक लग जाते हैं। तो मैं, जो भी लोग मांस मदिरा लेते हैं, इस माध्यम से उनको एक विनंती है कि कम से कम आप 1 साल के लिए, 1 साल के लिए अपने घर की मांस मदिरा पूरी छोड़ के देखिएगा। और 1 साल में अपनी मालिक क्या देता है, इसका आप जरूर अभ्यास कीजिए, अनुभव कीजिएगा। आपको जरूर कुछ ना कुछ इसका प्लस ही मिलेगा, अगर आप मांस मदिरा को छोड़ते हैं, मांस मदिरा के वर्त करते हैं। क्योंकि किसी संत ने, किसी महात्मा ने मांस मदिरा नहीं ली है। ये तो अपनी, क्या उस शब्दों में बयान नहीं किया जाता उसका क्या है। बोलिए और। चलिए, बहुत सुंदर चर्चा हमारे योगहार मंच पर। और मैं आगे आदरणीय आप सभी की अगर इच्छा है तो मैं अंबा देवी संस्थान का वीडियो दिखा देती हूँ। आपको अंबा देवी का भी दर्शन हो जाएगा, और फिर बाद में और भी किसी के सवाल होंगे तो फिर ले लेंगे। तो मैं दिखा दूँ आप सबको देवी अंबा देवी का संस्थान। दिखाइए दिखाइए।
चलिए ठीक है, मैं शेयर करती हूँ अम्बा देवी संस्थान। देवी मंदिर जो अमरावती में स्थित है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ मुख्य द्वार मंदिर का, दिखाई और दे रहा मंदिर के है? बाहर की बहुत सारी दुकान है जो काफी लंबी तक जाती है। दिखाई दे सुनाई दे रहा। जाती हूँ, पहले मंदिर के दर्शन कराती हूँ, उसके बाद आप लोगों को आवाज आ रही सारी है वीडियो दुकानें भी की? दिखाऊंगी। जस्ट बाहर जी आ रही जी आ रही। आ रही। सिंदूर वगैरह जो मेन चीज होता है मंदिर में चढ़ाने का वो, और अभी जन्माष्टमी का अमरावती टाइम में चल दोनों रहा था तो देवी आ बहुत रही सारे है, कृष्ण जी के वस्त्र और कृष्ण जी की सारी जो चीजें होती है वो सब दोनों बिक रहे बहनें थे, हैं। बहुत सारे फूल मालाएं हर कुछ बिक रहा था। तो चलिए हम एक चलते हैं एकवीरा मंदिर की है तरफ। दो और एक मंदिर है, ये बड़ी माता, बड़ी अम्बा अम्बा माता देवी है। माता है और एक छोटी अम्बा देवी माता है। ये हल्का सा मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, अंदर का अलाउ नहीं था कैमरा। और ये छोटी माता है, ये काफी साल पुरानी मंदिर है, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। हम सभी कृष्ण जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कृष्ण जी की जो वाइफ थी रुक्मणी जी, वो ये उन्हीं का मंदिर है। मीन्स ये शादी के पहले वो अम्बा के नाम से प्रसिद्ध थी अपने यहाँ, उनका मायका है ये अमरावती, उन्हीं के नाम पे अमरावती अम्बा देवी पे ही स्थित है। ये उनका ही जगह है, अम्बा देवी मंदिर रुक्मणी का मंदिर है जो यहाँ पे ही था। शादी के बाद उनका नाम रुक्मणी हो गया और वो कृष्ण जी के साथ द्वारिका चली गई थी, तो उन्हीं की याद में यहाँ पे अम्बा देवी मंदिर बनाया गया है। उनका बहुत बड़ा प्राचीन पूरा का पूरा किला है जो अभी भी है, बट उसमें अब लोग रहते हैं। बाहर से पूरा भी किला है, अंदर से लोग अब रहते हैं उसमें। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आपको चाहिए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे वीडियो को, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिले और अधिक वीडियो बनाने का। और मैं आपको ये अगर दिखा दूं तो बहुत ही खूबसूरत इसका बगीचा, क्लीन है और साफ सुथरा प्यारा सा मंदिर लगता है, और काफी ऊंची मीनारें हैं इसकी, और मुझे बहुत पसंद है। ये मंदिर का ऑफिस है जहाँ पे आप अपना कुछ भी दान करना है कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप रजिस्टर वगैरह करवा सकते हैं सब कुछ। और अब चलते हैं मंदिर से बाहर, हम निकलते हैं और मैं दिखाती हूँ। बहुत सारी दुकानें सजी हुई थी, और ये दुकानें अभी नहीं, ऐसा नहीं कि अभी लगी है, आप सालों भर जाओगे तो सालों भर ये दुकानें लगी ही रहती है। आपको हर तरह की दुकानें मिल जाएंगी। मुझे यहाँ की दुकानें बहुत ही पसंद है, आपको हर कुछ मिल जाता है यहाँ पे। आपको बहुत सारे सामान जो भी पूजा की होती है, तस्वीरों से लेके पूजा का जो यूज का सामान है वो लेके, आपको यहाँ पे बर्तन तक मिल जाते हैं। और सबसे ज्यादा कुछ बिकता है यहाँ पे तो चूड़ियां वगैरह बहुत ज्यादा बिकता है। मैं यहाँ पे बहुत आती हूँ, अक्सर आती हूँ, और इस समय बहुत कम भीड़ थी तो मुझे वीडियो बनाने में इजी हुआ। ऐसे बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो वीडियो बना नहीं पाते हम। ये देखिए बहुत सारे मंदिर, जैसे मैंने बताया था बहुत सारी दुकानें, सॉरी। तो ये सारी दुकानें आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखिए बर्तन की दुकान है, सारे तरह के बर्तन आपको यहाँ मिल जाएंगे। फूल वगैरह आपको हर समय चाहिए, हर शाम के समय सुबह के समय जब भी आप आएंगे वो मिल जाएगा। और यहाँ पूरे कृष्ण कान्हा जी की सालों भर दुकानें लगी रहती है, कान्हा की जो भी वस्त्र है वो। और बैंगल्स का तो पूरा का पूरा यहाँ पे दुकान का पूरा स्टोर सजा होता है। बैंगल्स की इतनी सारी दुकानें आपको मिलेंगी, कांच के बैंगल्स, नॉर्मल बैंगल्स, बैंगल्स ही बैंगल्स मिलेंगे। बहुत ज्यादा बैंगल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, और भी बहुत कुछ है जो पीतल वगैरह के, तांबा वगैरह के जो बर्तन होते हैं वो सब। और बीच बीच में छोटा मोटा एक दो मंदिर भी है। चलिए, अब ये हमने आज अमरावती का लाइव दर्शन था, तो देवी का तो हम दिखा नहीं सकते हैं, वो वहां तो मोबाइल अलाउड नहीं है। इंद्रशेष बाबा दरबार के जो भी वीडियोस और फोटोज है वो आपको जरूर नेक्स्ट मीटिंग में शेयर कर दूंगा सब। जी 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 भाई साहब, बहुत सुंदर। और मैं आगे आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है तो आदरणीय पवन कुमार सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, ओम, धन्यवाद रंजना जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि हरिदास जी का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर तरीके से आपने हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा चल रही है इस माह में, हम इस योगाहार की हमारी जो यात्रा है वो आध्यात्म के ऊपर केंद्रित है, उसी के ऊपर समर्पित है। उस कड़ी में आज आपने अपने हमारे
अमरावती के जो बताए वहाँ की बताई उसकी इंद्रशील बाबा। पुरातन। हाँ जी, अमरावती के दर्शन भी हो गए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे मन की इच्छाएं होती है, मन की प्रश्न होते हैं, उसका भी समाधान करने के आपने तरीके बताए हैं। मुझे आशा है कि इस बात पर अगर हम मनन करेंगे हम सब लोग, तो निश्चित ही हमें भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। भगवान जी, के जी। दर्शन करने का ही हमारा जो आध्यात्म की यात्रा है, वो उसी तरफ ही जाना ही हमारा सबका ध्येय है। उसके तरीके हमारे आज आपने कलश वाला तरीका बताया है। ये कलश जी, वाले जी। तरीके से हम निश्चित रूप से जो भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य जो है उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। जी, जी, जी। तो इस यात्रा में आज सहभागी बनने के लिए पुनः आपको धन्यवाद। और हम इस मंच के माध्यम से हम काफी, जैसा मैंने बताया कि आध्यात्म के ऊपर बातचीत हो रही है, भगवान के भजन हम गा रहे हैं। तो यहाँ का भी अगर कोई भजन विशेष रूप से होगा स्तुति का, तो उसको भी आने वाले जब आपका वो होगा जो आप बता रहे थे, तो उसको भजन को भी हम सुनना चाहेंगे, अगर कोई सुना देंगे तो बहुत बिल्कुल, सुंदर। बिल्कुल। वो चाहे मराठी में ही हो तो कोई बात नहीं, सब चलेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं। ओके, ओके, ओके। जो भी भाषा है, भाषा हाँ। सब एक है और आध्यात्म जी। भी एक है, भगवान भी एक ही। तो हम सब उसको सुन के हम सब और और आप पवित्रता की तरफ बढ़ेंगे। और जी स्पेशल आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि इतना सुंदर मंच आपने शुरू शुरू किया है। और आगे चल के इसकी महिमा बहुत बढ़ेगी इस मंच की, और सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से सभी जगहों के स्थानों के बारे में पता चलने वाला है, दर्शन होंगे अलग-अलग ठिकान के। और बहुत-बहुत आपको धन्यवाद कि इतना सुंदर मंच आपने स्थापित करके हम जैसे लोगों को आपने संधि उपलब्ध करके दी है। जी जी, धन्यवाद हरिदास जी। एक और चीज लेकिन मुझे कहनी है इस माध्यम से, क्योंकि मौका हाँ। मिला है। और हम जो इस मंच के माध्यम से ज्यादातर जैविक और प्राकृतिक खेती के ऊपर चर्चा करते हैं। हम ये जी, जी। मानते हैं कि जो प्रकृति है, वो प्रकृति को प्रकृति के स्वरूप में ही इसको करना चाहिए, और उसमें हम केमिकल डाल करके पूरा हमने बर्बादी कर रखी है। अब इस बराबर। बर्बादी को रिवर्स करने का हमें तरीके ढूंढने हैं। तो करेक्ट। आपके जैसे संस्थान में इतने हजारों लाखों लोग आते हैं, संकल्पित होते हैं, तो हुँ। उनको भी अगर थोड़ा सा जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे में और उसके माध्यम से भी आध्यात्मिक के तरफ उसको जोड़ने का दिया जाए, तो उनके कर्मों में शायद वो चीजें अगर जोड़ें, तो उसका भी एक लाभ प्रकृति को, धरती माता को मिलेगा और एकदम साथ ही बराबर। जीवन को भी मिलेगा। हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और बाकी जो हमने विनाश कर रखा है, उसको रिवर्स करने में हम अपना योगदान दे पाएंगे। तो एकदम इस बराबर। विषय पर भी आप सोचिएगा कि कैसे इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है हमारी यात्राओं में, हमारे विधानों में, हमारे आपके प्रवचन जब होते होंगे उसमें। तो इसमें इस चीज पर और जानकारी की जरूरत होगी, तो हमारे महाराष्ट्र के जो साथी हैं वो उसमें पूर्ण रूप से सहयोग होंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। साथ हमारे ही जो इसमें क्या हुआ है हमारे कि जो हाँ, जी बोलिए, जी बोलिए। जी जी, इसके साथ ही जो हमारा सभी लोग हैं, वो चाहे वो खेती नहीं भी करते हैं, लेकिन वो हुँ। उपभोक्ता के रूप में रोज सबको भोजन चाहिए। हाँ, तो हाँ। भोजन भी हम शुद्ध भोजन खाएं, भगवान शुद्ध को हम भोजन। शुद्ध भोजन दें, उसको जैविक भोजन दें, उसमें केमिकल नहीं रहित भोजन भगवान के प्रसाद के रूप में भी समर्पित हो। ऐसा भी विचार हमें करने की जरूरत है। मैं खाली अभी विचार दे रहा हूँ, ये कैसे किया बराबर। जा सकता है, ये आप अच्छी तरह से बेहतर उसको कर सकते हैं। तो और जो हम गजानन दोनों जी तरह पवार से है, गजानन राव पवार जो आगे जॉइन जाने है ना पवार अभी जी हैं। भावनगर वाले, तो वो जी बहुत बड़ा कार्य इस क्षेत्र में कर रहे हैं फिलहाल। जी जी जी। तो हाँ। इसको हम ये आध्यात्मिक यात्रा में दोनों, हमारी जो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और ये आध्यात्मिक यात्राएं और भगवान को जो हम मानते हैं, तो दोनों को अगर मिल करके अगर काम कर सकते हैं, तो एक बहुत बहुत बढ़िया। बड़ा बदलाव हमारे पूरे समाज में, देश में, प्रकृति में और हम सबके जीवन में हो सकता है। तो ऐसा भी एक अनुरोध है, इस पर भी विचार करें। और जब बहुत भी बढ़िया। कहीं ऐसी बात होगी, तो हम सब लोग सहयोग करेंगे। ऑनलाइन जी, जी। जरूरत होगी तो उपस्थित भी हो जाएंगे। और जो महाराष्ट्र के हैं, वो साथी वहां पर आकर के कुछ एक शिविर लगना है, कुछ ऐसा करना है, तो उसमें भी योगदान कर सकते हैं। हमारे बराबर। अब 1000वां दिन अभी शीघ्र इस माह में पूर्ण होने वाला है, इस योगा हर यात्रा का। और उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे अशोक जी ने जी। बीड़ा उठा लिया है कि उनके घर की जो शादी है उसमें वो पूर्ण रूप से जैविक हुँ। भोजन
प्राकृतिक रूप से तैयार भोजन को ही अभिनंदन, अपनी बहुत घर बढ़िया। की शादी में करने वाले हैं। योगाहार के परिवार के सभी सदस्यों को भी उन्होंने आमंत्रित किया है, तो उनका भी आभार है। देखिए उनके अंदर परिवर्तन आ गया, उसके माध्यम से वो भी संदेश देने वाले हैं। तो अशोक जी का भी अभी अभी आभार है कि उन्होंने इस विषय में सोचा और ऐसा बीड़ा उठाया है। बढ़िया तो संकल्प। अशोक जी ये संकल्प लिया है। अशोक जी आप कुछ कहना चाहेंगे मतलब इस विषय पर, क्योंकि हो तो वैसे आध्यात्म की बात रही है लेकिन ये सब चीजें तो जुड़ी हुई हैं, और मुझे भी लगता है कि आपका जो है जैविक और प्राकृतिक खेती भी बिना अध्यात्म के पूरा नहीं हो सकती, उसको आध्यात्म उसके लिए चाहिए। तो ये सब लोगों को, सब चीजों को एक साथ जुड़ करके काम करने की आवश्यकता है, और इसलिए ये जो योगाहार जो मंच है वो भी जोड़ने का काम करता है। आज आपसे हम भी जुड़ गए और हम आपसे जुड़ गए हैं, तो इस तरह से हम अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक पटेल जी कृपया। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब आपके माध्यम से आपका जो योगाहार ग्रुप है ये एक परिवार है। इसी परिवार में मैं तो एक माध्यम हूँ, करने वाले सब आप लोग हो। आपका जैसा दिशा निर्देश होगा, ये योगाहार का जो 1000वां अपना दिन है उसमें ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो, उसमें तो मैं एक माध्यम बनूंगा। अभी कल परसों स्वामी जी का कार्यक्रम है भोपाल में मंगलवार को, तो मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी से वहीं मिलूंगा और हम आगे की कैसी जो रूपरेखा है इसको किस प्रकार किया जा सकता है, अच्छा रूप दिया जा सकता है, उसके बारे में हम मिल बैठ के चर्चा करेंगे और आपसे भी उसी वक्त मार्गदर्शन लेंगे कि इसको किस प्रकार अपन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जो अपना ध्येय है इस ध्येय को अधिक से अधिक अच्छे लोगों के बीच में किस प्रकार पहुंचा सकते हैं वो हम सब मिलकर करेंगे। जी ओम। बिल्कुल। जी धन्यवाद आदरणीय अशोक भाई साहब और आदरणीय श्री पवन कुमार सर। जी हरिदास जी भाई साहब जो हमारे पहले आपसे संवाद किया आदरणीय पवन कुमार सर है, अनुसंधान केंद्र हरिद्वार से ज्वाइन थे और वो नियमित रोज हमें सही दिशा सही मार्ग पर हमें एक मार्ग की तरफ लेके जाते हैं और उनके ही नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है और हम सब अलग अलग स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता नहीं हम कि अलग अलग है, मगर एक परिवार के सदस्य लगते हैं क्योंकि हम सुबह रोज 5:30 से 8:30 बजे तक कंटिन्यू जुड़ते हैं। और हमारे जो आपको बताया ही है कि हमारा मेन उद्देश्य कि हम जैविक प्राकृतिक खेती, शुद्ध आहार और समाज को एक शुद्ध भोजन मिले और स्वस्थ रहे, इसी एक उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम हमने किया है और ये जन जागृति लाने का काम हम सभी योगाहार मंच पर से हो रहा है। तो मैं आगे के लिए आदरणीय दिनेश शेमवाल जी भाई साहब है उत्तराखंड देहरादून से, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी जी दीदी जी सादर धन्यवाद। और आज की मुख्य अतिथि जी आदरणीय हरिदास जी का बहुत बहुत स्वागत है, पुनः पुनः नमन है। और मुझे तो मैंने केवल सुना था इस महादरबार के बारे में, इंद्र सिंह जी महाराज के दरबार के बारे में, और आपने आज साक्षात प्रकट होकर के उन महाराज के बारे में बताया। और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी वो आपने कहा कि यानी आपका जो संदेश है तो 2-3 बिंदुओं में संदेश कहूँ कि एक तो हम अपना आहार अच्छा कर दें। आपने जो बताया है कि हम अच्छा आहार करेंगे, जब अपने घर में अच्छा आहार बनाएंगे तो तभी हम अपने मन को भी अच्छा करेंगे और साथ में जो मदिरा मांस का त्याग करेंगे, ये बहुत बड़ा संदेश है। और मेरे ख्याल से दरबार भी इन्हीं शिक्षाओं को और इन्हीं बिंदुओं को आगे बढ़ाता है। आदरणीय पवन सर ने भी उसमें एक बात रखी है कि हम अच्छा आहार करें, और आज का अच्छा आहार हम जो विषैले पदार्थों को ले रहे हैं उसका त्याज्य करना पड़ेगा, उसके लिए अच्छा भोजन उत्पादन। और ये दरबार के माध्यम से भी अगर ये प्रसार होगा इस शिक्षा का तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। एक बात तो मेरी समझ में और आई, जो आपने कहा कि जो पूजा स्थल पे घर में कलश स्थापना जरूरी है, वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है।
और मुझे लगता है जो कलश में जो जल होता है, वो एक तरह से जल एक जीवन का भी स्वरूप है और हमारे जीवन के चंचल स्वरूप का भी है। और जब हम उसको एक स्थापना कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं, स्थायित्व प्रदान कर देते हैं, तो हमारे मन को बल मिलता होगा ज़रूर ही जब पूजा स्थान में करते हैं। और जब हमारा मन एकाग्र होता है, तो निश्चित है जो जिस भगवान के लिए हम कहीं-कहीं ढूँढ कर भी नहीं मिलता, वो एकाग्र मन से मिलता होगा। यही इस बहुत बड़ा विज्ञान मुझे लगता है इस जो कलश स्थापना की आपने कहा है, और वो भी अन्न के ऊपर जल और उसको स्थापित करना, वो हमारी मन को कितना बलवान बना देता होगा। और जब मन बलवान होता होगा, तो निश्चित ही भगवान की कृपा से हमें कुछ न कुछ अच्छे संकेत मिलते हैं। तो आपके माध्यम से तो मुझे यही लगता है कि जहाँ-जहाँ भी हमारे यहाँ देवी-देवता पूजन होता है, वहाँ कलश स्थापना उस मंदिर में, उस जगह पे करना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे समझ में आया। और दूसरी बात मुझे ये भी कहनी है कि महाराष्ट्र एक ऐसी भूमि है, जहाँ पे प्राचीन समय से और अभी तक कोई न कोई महापुरुष किसी न किसी रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए और समाज के एकीकरण के लिए जो कार्य किया, वो पूरे देश में वो संदेश गया है। संभवतः इसीलिए महाराष्ट्र कहा होगा। राष्ट्र तो सभी होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र जो है, ये देश को एक करने का, मन को एक करने की बात आपने कही है। और भी बहुत बातें आपने जो शिक्षा के रूप में कही हैं। और आने वाले समय में आपके माध्यम से हम और बातें सुनेंगे और लाइव भी देखेंगे और भजन भी सुनेंगे, जैसे आग्रह किया गया है। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जी, जी, धन्यवाद, धन्यवाद जी। जी, धन्यवाद दिनेश भैया, बहुत सुंदर आपके संवाद। और मुझे लगता है कि ये हमारे महाराष्ट्र, ये संतों की भूमि है। ये यहाँ पर बहुत संत हुए हैं, संत तुकाराम महाराज, गाडगे महाराज। और यह पुरातन मंदिर भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अंबा देवी तो है ही, यहाँ पर नजदीक ही माहूर है। माहूर क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। गजानन महाराज जी का है, पांडुरंग विठल जी का मंदिर है पंढरपुर में, और देव आनंदी, बहुत सारे तीर्थ है। तो हम इस योगाहार मंच से अगले 8 दिन हम कंटिन्यू इसी महाराष्ट्र के पवित्र स्थान की चर्चा करेंगे और लाइव वीडियो देखेंगे, ताकि महाराष्ट्र में जो भी मंदिर है आप सबको दिखा दिया जाएगा। उनके बारे में पूरे हमारे जो हरदास महाराज जी भी है, बाबा जी है, उनका भी हमें सहयोग मिलेगा। और आदरणीय गजानन पवार जी के माध्यम से उन्होंने कहा है कि हम इस चर्चा से आगे कर देंगे अगले पूरे हफ्ते के लिए। तो ये चर्चा और ये संवाद हमारा जारी रखेंगे। आदरणीय श्री डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से जुड़े हैं, उनको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद बहन। आज की चर्चा बहुत अच्छी चली और हमारे महाराष्ट्र के साथी है, उन्होंने इंद्रशेष बाबा और बाकी कार्यकाल के बारे में बोला, और उससे जुड़ी जो बात पवन सर ने कही, वह निश्चित रूप से इस मंच से कई बार कही गई है कि आध्यात्मिक जो क्षेत्र है, यहाँ से हजारों लोग आते हैं और कुछ संदेश लेके जाते हैं, तो उसके साथ में अगर जैविक खेती को जोड़ा जाए और उसके बारे में एक हाथ पॉम्पलेट बोलो, एक हाथ छोटा सा पत्रिका बोलो, वो दी जाए, कुछ बीज दी जाए, कुछ सैंपल दिए जाए, तो निश्चित रूप से प्रचार प्रसार करने में बहुत सुविधा हो जाएंगी। छोटे छोटे बीजों के, जैविक बीजों के पैकेट्स है या छोटा सा एक पॉम्पलेट है, उसमें डाल के कि भाई जैविक ही उगाओ, जैविक ही खाओ, भगवान को जैविक का ही भोग लगाओ, ऐसे संकल्प यदि छोटे छोटे उनसे करवा लेते हैं अपन हजारों भक्तों से, और निश्चित रूप से ये जैविक का जो आंदोलन है, जिसकी बहुत जरूरत है देश में, विदेश में, सभी में और हर व्यक्ति के लिए, तो यह जन आंदोलन में परिवर्तित हो जाएगा। आध्यात्मिक परिवर्तन भी आएगा और जैविक परिवर्तन भी आएगा। बस इसी संदेश के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी, धन्यवाद दुबे सर। और आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी,
नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से है, उनका स्वागत है। जी ओम, सदन को नमन। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय को नमन। बहुत अच्छी जानकारी दी। हम तो हमारा पूरा सदन अपने आप को बड़भागी मान रहा है कि कल हमने जो है जानकी जी के मंदिर का दर्शन किया नेपाल से, और आज हमने रुक्मणी जी का दर्शन किया, उनके संबंध में जाना। ये भी एक संयोग है, योग के माध्यम से एक संयोग बन रहा कि पहले हमने त्रेता युग की जो सबसे प्रसिद्ध माँ सिया है उनके मंदिर को देखा, और फिर द्वापर युग के रुक्मणी जी की भी आज हमने उनके मायके का भी वर्णन सुना। ये इसके लिए हम अपने आप को भी बहुत धन्यवाद मान रहे हैं और हमारा पूरा सदन भी धन्य हुआ है। जी ओम, बस यही कहना है। ओम, सबको नमन। हरिदास जी का तो भजन नहीं लाभ का बहुत मला ते वो जम नहीं रहा मेरे को वो ऐड करना वीडियो और वो तो कल या परसों भी सीख लूंगा उसको। नाही नाही होते नाही तिथं ते तुम्ही बॅग जा व्हॉट्सअप खोला आणि भजन लावून द्या दिसून जाते. ते स्टोर नाही आता माझ्याकडे. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. हो. आप गा सकते हैं हरिदास जी, आप जी नहीं बिल्कुल नहीं, बस मेरा सिर्फ काम यही रहता है मंदिर में कि मैं सिर्फ वहाँ काम करते रहता हूँ, सेवा जो भी हाथ में झाड़ू लेके जो भी काम मिलते हैं ना वो करते रहता हूँ। तो यही मैं इतना ही जमता मेरे को, बाकी कुछ नहीं, आध्यात्मिक का बाकी कुछ नॉलेज नहीं जाता मेरे को। जी जी शरद भैया, शरद भैया ये सदन को नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से है, आप आइए। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और जो योगा हर कार्यक्रम में जो चर्चाएं चल रही हैं और जो देवियों के दर्शन हो रहे हैं वो बहुत मन को छू ले रहे हैं। और इसमें पवार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे हमारे मुख्य अतिथि को लेके आए। और कैसे मतलब इतने पुराने समय में जो महिलाओं का जो देवियों के रूप में जो पूजा होती थी और जो ईश्वरीय रूप में जिन्हें माना गया, यानी एक महिला एक देवी किस स्तर पे जा सकती हैं, कितनी पवित्र होती हैं। मैं तो चाहूंगा कि इस युग में भी ऐसी महिलाओं का जन्म हो जिनकी पूजाएं हो, मंदिर बने और वो इतना उनका नाम हो जाए। जी ओम, प्रणाम। जी जी धन्यवाद। और दीदी आदरणीय साबले जी का हैंड रेज है। आदरणीय वर्मा सर ने बहुत ही सुंदर बात रखी है और आदरणीय साबले जी का हैंड रेज है। जी जी साबले सर, आप संवाद रखिए। ओम, सभी को प्रणाम, धन्यवाद दिनेश भाई साहब जी। मैं आज के जो योग शिक्षक आदरणीय श्री रामानुज जी ने बहुत योग की शिक्षा अच्छी ली, और हमारे आज के मुख्य अतिथि जो कि इनका दर्शन दिया उनको भी मैं एक फोन के माध्यम से, फोन आया तो थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ, तो मैं आदरणीय हरिदास भाई साहब जी का भी अभिनंदन करता हूँ। जी धन्यवाद। हाँ, कि ये पुष्प का एक गुच्छा मेरे तरफ से आपका स्वागत के लिए मैंने तैयार किया है, और ये पुष्प हमारा स्वीकार करे। ये हमारे महाराष्ट्र की तरफ से नीलकंठ साबले सेगांव महाराष्ट्र से होता हूँ। और मैं अभी एक मिनट का वीडियो है, ये वारी कैसी होती है, मृदंग कैसा होता है, तो ये परमिशन होगी सदन की तो मैं आपको दिखाने का ये करूँ क्या? तो दिनेश भाई साहब जी, एक मिनट का वीडियो शेयर करूँ क्या मैं? जी स्वागत है सर, स्वागत। बिल्कुल, पाई दर्शन और ये हमारी दिंडी क्या होती है ये सब इनको दिखा देंगे। ठीक है, दिख रहा है भाई साहब?
नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं शुरू हुआ। अभी नहीं 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 दिख रहा स्क्रीन? नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही साबड़े भैया। अरे स्क्रीन एक मिनट। विठल का भी हम एक दो दिन में पांडुरंग विठल जी का भी हम महिमा उनकी भी सुनेंगे और दर्शन भी होंगे। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज मोजरी। अभी अभी हो गई स्क्रीन शेयर? नहीं नहीं, अभी भी नहीं दिख रही है। नहीं हुई सुना। तो आप चलने दो, जैसे मैं स्क्रीन चालू हो जाएगा तो चालू कर दूंगा, तो आप आगे बढ़िए कार्यक्रम को। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। धन्यवाद नीलकंठ साले भैया। और भी कोई हमारे सदन में कुछ पूछना चाहते हैं हमारे हरदास जी महाराज बाबा जी से, तो फिर सादर आमंत्रित है। कोई संवाद करना चाहते हैं तो। अभी हुई? अब हो गई। हाँ, अब हो रही है। हो रही। हमारे यहाँ पांडुरंग जी के यहाँ भी विठल जी के यहाँ अभी आवाज आ रही? आवाज नहीं, आवाज तो नहीं आ रही। नहीं, आवाज नहीं आ रही, मगर दिख रहा है वीडियो। आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही थी। अरे मुझे तो आवाज सुनाई थी। चलिए कोई बात नहीं, आप दिखा दीजिए, वैसे ही दिखा दीजिए साबड़े भैया। जयंती पालकी कैसी होती है वो तो पता चले। वो सोहड़ा बता दीजिए बस। हाँ दिखा दीजिए बस। नाच गाने के साथ धूम मस्ती में रहते हैं हमारी ये सारी वारकरी, और बहुत ही आनंद पूर्वक कहते हैं विठल विठल जैसे उनके मुख में रहता है। और पाई यात्रा बिल्कुल पैदल चलते हैं अपने अपने गांव से। अगर शेगांव भी जाना है पालकी लेके तो फिर वो पैदल चले जाते हैं। अपने पूरे महाराष्ट्र से अलग अलग गांव से लोग आ जाते हैं पैदल वारी। पांडुरंग विठल जी के यहाँ पंढरपुर में भी जाना है तो वहां पर भी पैदल ही चले जाते हैं अपने पूरे समूह के साथ, 25-20 लोगों के साथ। और जहां पर ही वहां रात में ठहरते हैं वहां पर उनकी व्यवस्थाएं होती है रहने की। दिन भर चलना रहता है, दिन भर चलते हैं और रात में कहीं जाकर एक जगह पर उनकी रहने की व्यवस्थाएं हो जाती है। तो ये ऐसे पालकी रहती है और ये ऐसे समूह के साथ हमारे यहाँ दिंडी निकाली जाती है। मंदिर में जाते हैं, फिर मंदिर में जाकर वहां पर दर्शन और ये सब वहां का कार्यक्रम होने के बाद फिर वापस अपने अपने गांव निकल आते हैं। रंजना जी। जी गजानन भाऊ बोला। रंजना जी, हाँ बोला। ये मैंने बाबा का एक दर्शन का ये क्लिप आपको शेयर कर दी, वो अगर होता होगा तो दिखा दीजिए। ठीक है व्हाट्सएप पे डालिए। जी ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद नीलकंठ भैया, आपने बहुत सुंदर पैदलवारी का दर्शन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब जो गजानन भाई साहब ने जो वीडियो क्लिपिंग भेजी मैं वो शेयर करने का प्रयास करती हूँ योगार मंच पर। जी
पंडो यो काचो है तू देव साचो है रखवालो दिन रात को विपदा जो आई बाबा खाने ही सलटानी है विपदा जो आई बाबा खाने ही सलटानी है खाने लाज बचानी है यहाँ पे यहाँ अंदर पढ़ाई कुछ करना नहीं है, रो रहा है। अरे चुप सो धन्यवाद गजेंद्र पर और ये भेजा हूँ मैंने, पर वो रंजना जी, हाँ एक हमारे महाराष्ट्र में ये रायगांव पड़ता है, वहाँ पे एक उमरी नाम था, उमरी। रो मत। वहाँ पे वो गांव को बोलते थे खून वाला गांव, मतलब बातों बातों पे मर्डर हो जाता था वो गांव में। तो संत श्री इंद्रशेष बाबा वो गांव में गए और अभी वो गांव का भी जो मतलब चंपा षष्ठी को जो उत्सव होता है, नाग दिवाली, छोटी दिवाली जो बोलते हैं अपन, तो उसका भी वीडियो मैंने आपको शेयर कर दिया, शायद डाउनलोड हुआ होगा तो उसको भी बता दीजिए। पर विशेषता ये है कि अभी वो हर एक गाँव मतलब आदमी जो है वो बाबा का भक्त बन गया है, और वो शायद ही गांव में कोई मांस मदिरा खाने हो, तो पूरा गांव के गांव मतलब वो बाबा के प्रेरणा से बदल चुका है। तो जितना बड़ा मंदिर ये वडाली में नहीं, उतना बड़ा मंदिर वहाँ पे उन्होंने यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, आपसे नजदीक ही है वो, जो आप पोसत से, तो वो अगर वीडियो आपके इसमें डाउनलोड हुआ होगा रंजना जी, तो वो भी थोड़ा बताने का कष्ट कर दीजिए, क्योंकि वो पूरे गांव का उत्सव कैसा किया जाता है और वो बाबा के प्रेरणा से होता। खास बात यह है कि बाबा के संपर्क में आने से पहले वहाँ महीने में कम से कम मतलब एखादा झगड़ा या मर्डर तो होना तय था। ये ऐसा गांव जो बाबा ने अपने कृपा से या उनके मतलब मार्गदर्शन, वो गांव पूरा बदल गया। उमरी नाम का गांव है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में। कड़म से राणेगांव रोड पर है वो उमरी करके। 5 साल में बहुत बड़ा त्योहार होता है, पूरे खेतों में भंडारा भोजन की पंक्तियां बैठती है, वहाँ पे भी दिंडी निकलती है, पालकी निकलती है इंद्रशेष बाबा के नाम की। और वहाँ पर भी वो गांव वालों ने कंट्रीब्यूशन करके बहुत बड़ा 40 लाख का इंद्रशेष बाबा का मंदिर बनवाया है। क्योंकि जो गांव में लोग घबराते थे एक मोहल्ले में से दूसरे मोहल्ले में जाने में, इतना कट्टर दुश्मनी पूरे गांव में चलती थी। आज पूरे गांव में संत जैसा शांति, सुख, समृद्धि, समाधान वातावरण है, तो इसलिए वो पूरे गांव का परिवर्तन हो गया और मदिरा मुक्त गांव हो गया। वो मांस मदिरा जिसको भी छुड़ानी है, देखो आजकल 90% ये सब चल रहा है मांस मदिरा का। जिनकी भी लाइफ मदिरा पान से, दारू से स्पॉइल हो गई होंगी, उनसे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जरूर अमरावती उनको ले आइएगा महाराज जी की समाधि पर, और महाराज जी की समाधि पर का एक नारियल कलश आप लेके जाइएगा मांस मदिरा छुड़ाने के लिए। 1 साल के अंदर वो पूरा मदिरा मुक्त हो जाएगा, मांस मदिरा उसकी छूट जाएंगी। हजारों लोगों के अनुभव ये है, क्योंकि संतों में कुछ पावर होती है, हर संत के पास में कुछ ना कुछ देने के लिए होता है। और ये इंद्रशेष बाबा दरबार की महिमा है कि उनकी खासियत है कि वहाँ पे मांस मदिरा छूट ही जाती है कोई ना कोई हाल से। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। और आगे हमारा सदन का समय हो रहा है और हम निश्चित मुझे लगता है हमारी योगहार मंच से महाराष्ट्र में जब हम जैविक योगहार यात्रा निकालेंगे तो ये हम कुछ मंदिरों को विजिट भी करवाएंगे, और फिर हम अवश्य सबको बुलाते हैं महाराष्ट्र में। सादर आमंत्रित है। अमरावती है, यवतमाल है, शेगांव है, महाराष्ट्र में बहुत सारे तीर्थ हैं। आप सभी का स्वागत है। और फिर समय हो रहा है, अब मैं शरद भैया जी से विनंती करती हूँ कि आप ये और फिर आज के हमारे कार्यक्रम का समापन आभार
कराने का कष्ट करें जी। जी बहन जी, आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छे से योग कराया और बहुत सारे योग में कैसे कैसे बीमारियों को दूर कर सकते हैं आप, उसके विषय में भी योग के विषय में बताया। आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनका बहुत सदन की तरफ से बहुत बहुत आभार है। और उन्होंने जो आज हमें रुक्मणी देवी जी का जो चित्रण बताया और उससे लगे हुए, उनसे जुड़े हुए संत के विषय में जो हमें अनुभूति कराई, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हमेशा हमारे सदन में आते रहें और ऐसे ही ऊर्जा हम लोगों को देते रहें। इस ऊर्जा की से हम लोग, हमारा जो पद है, हमारी जो यात्रा है वो बहुत अच्छी रहेगी। और इस पवार साहब का भी बहुत धन्यवाद कि इतने अच्छे मुख्य अतिथि को उन्होंने महाराष्ट्र की धरती से लेके आए और हम पूरे सदन में, पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हुआ। सारी जगह आपकी रुक्मणी देवी जी का चित्रण और जो आपकी बातें हैं वो सारी पहुंच गई। और कोई भी भारतवर्ष में अगर किसी को मांस, मदिरा, शराब त्यागना हो, छोड़ना हो, तो वहां पे वो अवश्य जावे। और ऐसी कोई परिवार को अगर किसी इस माध्यम से बचा पावे तो वो बहुत बड़ा पवित्र काम होगा। जी प्रणाम। आज हमारे योगाहार कार्यक्रम में जो सदस्य लोग शामिल हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार है। उसमें शामिल होने में आज हमारी पतंजलि की टीम है, मुन्नीलाल सर हैं, सभी का बहुत बहुत आभार है। आशा रावत जी हैं, अनिल चतुर्वेदी जी हैं, अमोल जी हैं और हमारे भुवनेश्वर राय साहब, उनका भी बहुत बहुत आभार है। हमेशा हमारे सदस्य लोग जो नियमित रूप से क्लास में जुड़ते हैं उनका बहुत बहुत आभार है। दिनेश सेम्बॉल जी जो हमेशा हमें नई नई बहुत अच्छा जो इतिहास के बारे में अगर नॉलेज है तो हमारे यहाँ दिनेश सर जी को बहुत अच्छा नॉलेज है। डॉक्टर किशोर दुबे जी, उनका भी बहुत बहुत आभार। रोशन लाल जी, राउत सर, गजानन पवार साहब का आज विशेष धन्यवाद है कि उन्होंने इतने अच्छे मुख्य अतिथि लाए। गजानन भाई साहब का भी बहुत बहुत आभार। हमारे साथ हमारे जो सदस्य लोग हैं वो बहुत, उनमें भी अपने आप में एक खूबियां हैं और वो सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे मुख्य अतिथि लेके आते हैं जो इस सदन को एक नई ऊर्जा की ओर ले जाती हैं। मिथिलेश बहन जी को, ML गौर साहब, मणिपाल भैया, कृष्ण कुमार महतो जी, उनका भी बहुत बहुत आभार। पुष्पेंद्र भट्ट जी, उनका भी बहुत बहुत आभार। पुष्पा जी, उनका भी बहुत बहुत आभार है। राजीव शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत आभार। जायसवाल जी, उनका भी बहुत बहुत आभार है। सागर जी, उनका भी बहुत बहुत आभार। संतोष तिवारी जी, उनका भी बहुत बहुत आभार है। उमा शंकर जी, उनका भी बहुत बहुत आभार है। विनायक जी, उनका भी बहुत आभार है। योगाहार टीम जो हमारी हमेशा रिकॉर्डिंग करती है उसका भी बहुत बहुत आभार है। और हमारे पवन सर, उनका भी बहुत बहुत आभार है। वो हमेशा नए मार्गदर्शन के साथ हमें नई ऊर्जा देते हैं। मैं और रमेश चंद मेहरा साहब, हमारे दादू जो नर्मदापुरम से हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार है। हमारे यहाँ और जो छूट गए हैं, लेफ्ट हो गए हैं, उन सभी सदस्यों का भी बहुत बहुत आभार। कल नए जोश के साथ फिर मिलेंगे। जी ओम। जी शरद भैया, आपका भी बहुत बहुत आभार। जी बहन जी, आपका भी आभार बहन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर भैया और आज के हमारे योग शिक्षक रामानुज मौर्य जी और अशोक पटेल जी और आदरणीय पवन जी, सभी सबको, पूरे योगाहार परिवार को बहुत बहुत शायदबाद। अभी हम नई दिल्ली से भोपाल हैं, हमारा फ्लाइट लेट हो गया था इसलिए बस निकल ही रहे हैं, तो बीच बीच में कट गए हैं, बाकी जितना सुन सके बाकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे। आप सबको बहुत बहुत शायदबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ
जी धन्यवाद आपका भी भाई साहब, और कल मिलते हैं सुबह नए योग शिक्षक और नए चीफ गेस्ट के साथ नए। उद्याचं अनाउन्समेंट करून टाकणार रंजनाजी. हाँ, तो कल हम पांडुरंग विठल जी की महिमा सुनेंगे, और पांडुरंग विठल जी का मंदिर अपने पंढरपुर क्षेत्र में है, तो वहां से हरिभक्त महाराज जी आ रहे हैं, तो उनका कल हम वो हमें पूरी जानकारी महिमा और वहाँ का हम वीडियो भी लाइव करेंगे। तो कल हम पांडुरंग विठल जी की चर्चा करेंगे महाराष्ट्र से, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और पांडुरंग जी का दर्शन करें। और बहुत दिनों से हमारे मंच पर चर्चा हो रही थी कि पांडुरंग विठल जी का ये हम लाभ ले, तो कल हम अवश्य पांडुरंग विठल जी के साथ मिलेंगे, चर्चा करेंगे और महिमा का गुणगान गाएंगे। तो तब तक सबको ओम, सबका धन्यवाद, कल मिलते हैं जी। ओम। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम। प्रणाम सर, धन्यवाद।